चलो आज हम लोग थोड़ा टॉबलेट करेंगे। लिखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज हम लोग पोटेंशियल को आगे बढ़ाएंगे और एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी वाला। कल मैंने काफी वो सब बता दिया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। पहला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग जिसका मास एम है, रेडियस आर है। बातें नहीं, एकदम नहीं। सर्कुलर रिंग, मास एम है, रेडियस आर है। और यहाँ जो है एक रिंग और ये एक्सियल पॉइंट है। फटाफट नोट करते जाओ, इसमें कुछ करना नहीं है, फटाफट नोट करो बस। तो एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड होता है, एक्सियल पॉइंट पर फील्ड नहीं, सॉरी फील्ड लिख रहा हूं कि पोटेंशियल लिख रहा हूं। तो पोटेंशियल एक्सियल पर जो होता है वो माइनस जी एम बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लिखते जाओ लिखते जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खाली के क्यू होता है, माइनस नहीं रहता। चलो अगर हमारा x 0 होगा तो v सेंटर माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा। माइनस जी एम बाई सेंटर पर पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर होगा। रिजल्ट लिखते जाओ बस, इसमें कुछ डेरिवेट नहीं मारना है। नहीं स्फेरिकल केस होगा। रिंग मतलब रिंग, रिंग रिंग रिंग, स्फेयर नहीं रिंग, स्फेरिकल रिंग। मिल गया ना। चलो इसका ग्राफ आप लोग जानते होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। चलो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनता। यही ग्राफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऊपर बनता, ठीक है, और ग्रेविटेशन में नीचे बनता। बस दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये ग्राफ सही बना हुआ है, पर ये ग्राफ करेक्ट है। ये ग्राफ है उसका, v और x का ग्राफ है, v वर्सेस x का ग्राफ है। चलो आगे लिखो। यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल, सेकंड नंबर हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर क्या लिखेंगे? हॉलोस्फीयर। चलो हॉलोस्फीयर। ये सेंटर सी है, रेडियस आर है। अगर पी पॉइंट अंदर में लाई करे, अगर पी पॉइंट बाहर में लाई करे, अगर पी पॉइंट अंदर में लाई करे, अगर पी पॉइंट बाहर में लाई करे, उसका रिजल्ट मैं लिख देने जा रहा हूं। उसका रिजल्ट जो है लिखने जा रहा हूं। देखो ये इंक्लूडिंग सेंटर और इंक्लूडिंग सरफेस भी है। इसका मतलब समझता है ना, इंक्लूडिंग सेंटर भी है, इक्वल टू 0 है, और इक्वल टू आर भी है, मतलब सरफेस भी है। तो याद रखना अंदर में फील्ड कांस्टेंट होता है बेटा, याद रखना, भूलना नहीं बता रहा हूं। अंदर में फील्ड कांस्टेंट होता है, माइनस जी एम बार, माइनस जी एम बार कांस्टेंट होता है, माइनस जी एम बार। और बाहर में, बाहर में पॉइंट मास, बाहर में पॉइंट मास माइनस जी एम बार, माइनस जी एम बाई दूरी। अंदर के लिए रेडियस, अंदर के लिए रेडियस, बाहर के लिए दूरी। अंदर के लिए रेडियस, बाहर के लिए दूरी, याद रखना। माइनस जी एम बाई दूरी, और ये माइनस जी एम बाई रेडियस। अंदर के लिए माइनस जी एम बाई रेडियस, और अंदर के लिए माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो
इसका ग्राफ जानते हो, स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला बनेगा। चलो इसका ग्राफ समझे, इसका ग्राफ समझे। अंदर में कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, अंदर में स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव होकर के, है ना, नेगेटिव होकर के बनेगा। और जहां सरफेस हुआ, जहां सरफेस हुआ यहां पर कांस्टेंट रहेगा। और सरफेस से बाहर के लिए, सरफेस से बाहर के लिए हाइपरबोला घटेगा, हाइपरबोला ऐसा। अंदर में कांस्टेंट और बाहर में हाइपरबोला। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही ग्राफ ऊपर दिखेगा और ग्रेविटेशन में नीचे दिख रहा है, बस यही चेंज है। लिखते जाइए, अंदर में कांस्टेंट, बाहर में हाइपरबोला। आगे लिखिएगा सॉलिड स्फीयर, जिनका हो गया सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर। ये नेक्स्ट हमारा क्या है, मास एम है, रेडियस आर है। चलो इधर देखो, अगर P पॉइंट अंदर में लाई करे, अगर P पॉइंट बाहर में लाई करे, अगर P अंदर और P बाहर, इसका रिजल्ट जो है थोड़ा लंबा होता। मैं तुमको बता देना चाह रहा हूं, इसका रिजल्ट थोड़ा आपका बड़ा एक्सप्रेशन होता है, उसको याद ही कर लेना, इंपॉर्टेंट है। VBI करके लर्न करना। सॉलिड स्फीयर, इसका रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं, इसका रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं। अंदर के लिए सुनना, बारीकी से सुनोगे तभी याद हो पाएगा, अदरवाइज अदरवाइज नहीं होगा। देखो ये खाली अंदर के लिए, सेंटर भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है, सरफेस भी नहीं है। वहां देख रहा इक्वल टू कहीं लगाए हैं नहीं, तो अंदर के लिए याद रखना माइनस GM/3 और 2r³ और यहां हो जाएगा 3r² माइनस r²। ये रिजल्ट होता है, इसको याद रखिए, ये रिजल्ट होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी को KQ बोलते हैं, बस KQ बोला जाता है, सिंपल, माइनस हट जाता है। अगर यहां का रिजल्ट याद रखे तो मेरा 2 चैप्टर रिकवर हो रहा है, 2 चैप्टर का माइंड में आ रहा है। ठीक है, मैं याद ही नहीं करता हूं, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिजल्ट याद करके ग्रेविटेशन पढ़ाता हूं, सेम जैसा है, खाली कॉपी करना पड़ता है। तो अगर एक चीज रिजल्ट याद है तो दूसरा रिजल्ट याद हो जाएगा। चलो आगे, अगर R 0 होगा इसका मतलब क्या होता है, सेंटर में, सेंटर में पूछ रहा हूं, तो V सेंटर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, R को 0 करो, ये r² कट जाएगा, R को 0 करो, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 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 3GM/2r हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और अगर r बराबर r होगा, इसका मतलब कहां पूछ रहा हूं, सरफेस में पूछ रहा हूं, तो V सरफेस क्या हो जाएगा, r को r करो, तो ये 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस GM/r, माइनस GM/r, ठीक है ना। और बाहर के लिए, बाहर के लिए तो पॉइंट मास माइनस GM/,
आर हो जाएगा। देखो पूरा लिख दिया गया। अच्छा कोई बोलेगा कि भी सेंटर और भी सरफेस का रिलेशन क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। भी सेंटर, यहां देखो ये दोनों को देखो बढ़िया से, -3/2 भी एस हो जाएगा। ये दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये है क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये रिजल्ट याद रखा, रिलेट कर लेना, ठीक है ना। चलो इसका ग्राफ समझो। इसका ग्राफ अंदर में पैराबोला, ये देखो r² है पैराबोला। अरे यहां वेरिएबल कौन है, r है, तो यहां r² है, अंदर में पैराबोला और बाहर में हाइपरबोला। ये देखो हाइपरबोला, नीचे r है। तो इसका ग्राफ जो है मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये रिजल्ट आप लिख लिए हैं, रिजल्ट हो गया ना। अब इसका ग्राफ समझ लो, अच्छा है। ये आर है, ये भी है। देखो मैं ग्राफ इस कलर से बनाने जा रहा हूं, समझना बढ़िया से। ग्राफ जो है समझो बारीकी से। यहां जो है मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, ऐसा सुनो। और ये r बराबर r है, सुनना बारीकी से। अब देखो यहां से शुरू होगा और ये तुम्हारा भी सेंटर है और यहां से ग्राफ पैराबोला बनेगा, ऐसा पैराबोला। ये देखो पैराबोला, अंदर में पैराबोला, अंदर में क्या पैराबोला, और ये बाहर में हाइपरबोला, ऐसा मुड़ जाएगा ऐसा। अंदर में पैराबोला, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है और ये हाइपरबोला है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे घटेगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ करेक्ट है, ये ग्राफ जो है करेक्ट है, बना लो। और ये तुम्हारा भी सरफेस हो जाएगा, अंदर में पैराबोला बाहर में हाइपरबोला, अंदर में पैरा बाहर में हाइपरबोला। रिजल्ट ही याद रखना पड़ेगा, रिजल्ट याद रखो, ग्राफ याद रखो, सीधा ग्राफ ही पूछता है। ग्राफ, यही ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऊपर देखना, ऊपर दिखेगा, ठीक है। अच्छा एक दो क्वेश्चन में एग्जांपल लेने जा रहा हूं, हो गया क्या, अरे हो गया, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल लेने जा रहा हूं, सुनिएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। चलो इधर देखना बारीकी से, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल टाइप का लेने जा रहा हूं। सर ये सॉलिड स्फीयर है, सॉरी हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, लिख लीजिएगा हॉलो स्फीयर है। यहां पर सेंटर है, एक मास रखा हुआ है और यहां रेडियस आर है, यहां एम रखा हुआ है और यहां इसका भी मास एम है, स्फीयर का, हॉलो स्फीयर है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपका बुक में दिया हुआ है। एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास एम है, रेडियस आर है और एक सेंटर में छोटा एम रख दिए। मेरे को यहां पोटेंशियल चाहिए सर, r/2 दूरी में, पी पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए, नेट पोटेंशियल चाहिए। निकालो तो, खुद से निकालो, खुद से निकालो। हॉलो स्फीयर है, हॉलो, कहां देख कहां रहा है तुम, हॉलो स्फीयर है, उस समय से बोलते आ रहा हो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। -3 GM बार 2 ऊपर चला जाएगा।
सर स्फीयर का पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा और पॉइंट मास का होगा माइनस जी एम बाई दूरी आर बाई 2 हो जाएगा। अरे स्फीयर का हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर होगा और पॉइंट के कारण माइनस जी एम बाई दूरी होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 3 जी एम बाई आर होगा। क्या ये क्वेश्चन आपको बनेगा? है क्वेश्चन, बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, दिया हुआ है, ठीक है, बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। चलो हो गया। चलो एक दो और एग्जांपल लेता हूं। सर एक स्फीयर है, एक और स्फीयर है, दोनों सेल स्फेरिकल सेल। हाँ रुको, चलो P1 P2 P3 में निकालना नेट पोटेंशियल। कौन सा? m बाय माइनस जी एम बाय, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड के लिए नहीं है यार, हॉलो है ये, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड नहीं है, हॉलो स्फीयर है। ये तो सेल है, सेल है, सीधी लिख दी है, ये हॉलो है, सेल मतलब हॉलो होता है। चलो सुनो, एक मैं लिखने जा रहा हूं, बताओ P1 पॉइंट दोनों सेल का अंदर है कि बाहर है? तो अंदर में दूरी लेते हैं कि रेडियस लेते हैं? रेडियस लेते हैं। क्या लेते हैं? रेडियस लेते हैं। तो माइनस जी एम वन बाई ए पहला सेल, नहीं पहला सेल का रेडियस R1 है, माइनस जी एम टू बाई रेडियस, यही आंसर है, पहला का यही आंसर है। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत, सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस खाली मैं ये सिखा रहा हूं, बस सिंप्लीफाई नहीं करना है। चलो P2 देखो, P2 सेल 1 का अंदर है कि बाहर है? बाहर है। तो बाहर के लिए दूरी की रेडियस, दूरी, बाहर के लिए दूरी, और सेल 2 का अंदर है कि बाहर है? अंदर, तो अंदर के लिए रेडियस। तो बताइए यहां क्या लेंगे? माइनस जी एम वन, बताओ रेडियस की दूरी, दूरी कितना है? b है, माइनस जी एम वन, इसका क्या लेंगे? रेडियस लेंगे। बन गया, यही आंसर है। अंदर के लिए रेडियस, बाहर के लिए दूरी, बस यही है, ये कंसेप्ट समझना है। P3 देखो, दोनों सेल का बाहर है कि क्या है? तो बाहर में क्या लेंगे? दूरी लेंगे। यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है ना? यही आंसर है, बोलो। अरे सी सेंटर है, सी दूरी है, रहने दो, क्या फर्क है? क्या चीज? हाँ इसको M2 कर देंगे, इसको M2 कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना? यहां बच्चे लोग कंफ्यूज होता है, यहां मैं 100% बोल रहा हूं, यहां गलती करता है। अंदर के लिए रेडियस, बाहर के लिए
दूरी, बस ये ध्यान रखना। चलो तो ये समझ में आ गया। हाँ आगे लिखिएगा। आगे लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, जी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो ये हो गया क्या? हाँ वर्क डन। चलो एक चीज यहाँ कॉन्सेंट्रेट होकर के इधर देखेंगे, इधर समझना बारीकी से। इधर देखना। अच्छा यहाँ क्या होता है, असेंबल किया जाता है, मासेस या चार्ज को असेंबलिंग करते हैं। अच्छा असेंबलिंग का मतलब होता है लाना, ला करके जो है ना वो ये कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। जैसे हम लोग बनाएंगे आर दूरी का एक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, स्क्वायर का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, रेगुलर हेक्सागोन का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो यहाँ जो है इन्फिनिटी से ला करके असेंबलिंग करेंगे। तो जितना वर्क डन करना होगा उसी को बोलते हैं वर्क डन या तो पोटेंशियल एनर्जी। तो समझो कि सर यहाँ इन्फिनिटी है, सारा मासेस यहाँ प्रेजेंट है, m1b और m2b यहाँ प्रेजेंट है, m1 m2 यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा यहाँ इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिया जाता है, इसी को डेटम बोलते हैं, यही डेटम है, यहाँ के लिए डेटम ये है। अब क्या है कि मैं m1 को लाया, मैंने m1 को लाया और यहाँ फिक्स्ड कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। अच्छा m1 लाने के लिए मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, m1 लाने के लिए मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ कोई फील्ड ही नहीं है। m1 लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जब हम m2 लाएंगे, जब हम m2 लाएंगे तब वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि m1 जो है ना उसका फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो कि सर m2 यहाँ ला करके मैंने फिक्स्ड किया, कितना दूरी में, r दूरी में, तो यहाँ वर्क करना पड़ेगा। तो ये होता है माइनस जी m1 m2 बाय r होता है। आपको याद है कि भूल गए? अरे माइनस जी m1 m2 बाय r होता है, ठीक है। अच्छा टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस जी m1 m2 और किसके द्वारा, एक्सटर्नल के द्वारा। तो माइनस जी m1 m2 बाय क्या हो जाएगा, दूरी। और आपको मैंने पढ़ा चुका हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक। तो ये भी जानते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट u फाइनल क्या होगा, u फाइनल मतलब r दूरी और u इनिशियल मतलब इन्फिनिटी दूरी। तो r को हम इन्फिनिटी कर देंगे तो ये ऑब्वियस जीरो हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो होगा। तो ये हो जाएगा माइनस जी, या ऐसा लिखो, ये लिखो, ये हो जाएगा u माइनस ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो कि वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस जी m1 m2 बाय दूरी। इसको याद रखें, बस इसको याद रखें, माइनस जी m1 m2 बाय दूरी, दो पार्टिकल के लिए, दो पार्टिकल के लिए माइनस जी m1 m2 बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। चलो इसको लिखो, फिर पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने आता होगा। अरे ये इसके साथ, ये इसके साथ वाला पेयरिंग वाला अभी मैं सिखाता हूं। अरे वो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण प्लस हो जाएगा, अरे एजेंट के कारण माइनस रहेगा। और अगर कुछ नहीं बोला तो यही है। चलो आगे देखना पेयरिंग वाला, थोड़ा पेयरिंग सीख लो। पेयरिंग करने आता है? अगर तीन पार्टिकल होगा तो हाउ मेनी पेयर्स, तीन बनेगा। अरे मान लो कि तीन को 1 2 3 है, इसको दो का पेयरिंग करना है तो तुम इसके साथ, ये इसके साथ, दो पेयर, ये इसके साथ,
3 पेयर। अगर 4 हो तो कितना पेयर बनेगा? 4 के लिए 5 बनेगा। छह बनेगा, 6 बनेगा, पेयरिंग 6 बनेगा, ठीक है ना। और 5 के लिए हाउ मेनी पेयर्स? 5 के लिए हाउ मेनी पेयर्स? 5 पार्टिकल के लिए हाउ मेनी पेयर्स? 10, 10 बराबर है। तो इसका सीधा एक फॉर्मूला होता है, सुनो, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पेयर्स पोटेंशियल एनर्जी n-1 बाय वेयर n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, निकाल लेना। चलो n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। चलो 2 पार्टिकल के लिए 2 into 1, यहां सुनना, 2 पार्टिकल के लिए 2 into 1 by 2, 2 by 2 1, 3 पार्टिकल तो 3 into 2 6, 6 by 2 3, 4 पार्टिकल के लिए 4 into 3 12, 12 by 2 6, 5 पार्टिकल के लिए 5 into 4 20, 20 by 2 10 आ जाएगा। 8 पार्टिकल के लिए 8 into 7 by 2 28 बनेगा। क्या बनेगा? 28 बनेगा, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन लिखना शुरू करो। इन दी डायग्राम शोन, लिखो इन दी डायग्राम शोन, इन दी डायग्राम शोन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। चलो फटाफट लिखना शुरू करो। पहला बेसिक बेसिक देंगे, चलो फटाफट लाना। डायरेक्ट आंसर, पेयरिंग करो, पेयरिंग करो, बिना पेयरिंग का मत करना। चलो और देता हूं अभी, हाँ -3 GM स्क्वायर। अभी और बढ़ता हूं धीरे 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 धीरे, अभी और आते हैं, अभी और आते हैं, अभी 4 पार्टिकल अभी इसी में देंगे। चलो एक मैं इक्विलेटरल वाला सिखा दे रहा हूं, सुनो बारीकी से। अगर मैं इसको पकड़ा, पहले इसका पेयरिंग करने जा रहा हूं, पहले इसका पेयरिंग करने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये इसके कारण तो -GM/L, फिर इसका इसके कारण तो क्या हो जाएगा -GM/L। तो पहला का पेयरिंग हो गया, पहला का पेयरिंग हो गया। अब दूसरा का पेयरिंग, इसको टिक लगाएंगे, इसका इसके साथ मत करना, पेयर हो चुका है, इसका इसके साथ पेयरिंग होगा, क्या हो जाएगा -GM/L हो जाएगा, बस यही आंसर है। तो माइनस हो जाएगा -3 GM² L हो जाएगा, यही आंसर है। चलो और पेयरिंग करना, पेयरिंग गलत मत करना बता रहा हूं, ये इसके साथ ये इसके साथ तब जाकर के ऐड करना, तो गलत मत करना। चलिए नेक्स्ट हमारा सेम क्वेश्चन, थोड़ा ज्योमेट्री दूंगा,
इसमें गड़बड़ मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूं। कहोगे सर सेम क्वेश्चन आप देते हो, नहीं देंगे। अरे सेम क्वेश्चन नहीं देंगे बाबा, एक मास को यहां रखेंगे। चलो 4 पार्टिकल 6 पेयर बनाओ, L/√3। कल बताया था, आज भूल जाते हो। छह लिखना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा, मेरे को पेयरिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा। इसको RR पकड़ लो, बिना पेयरिंग का नहीं आएगा। देखता हूं आंसर अभी मिलाते हैं। आ गया। एल वाला टर्म कितना आया हमको ये बता दीजिए। रुको रुको रुको, एल वाला टर्म कितना आया? हाउ मेनी टर्म एल वाला? और आर वाला टर्म कितना आया? 3 आया, तब सही किया। हाँ, L/√3 होगा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एल वाला टर्म कितना आया? एल वाला 3, आर वाला टर्म 3, तब सही है, तब सही किया, तब पेयरिंग सही किया। चलो पहला इसका पेयरिंग। चलो पहला का पेयर हो गया, क्या बोलते हैं? पहला का पेयर डन। चलो दूसरा का पेयरिंग करने जा रहा हूं। चलो इसका पेयरिंग करने जा रहा हूं। इसका पहला पेयरिंग हो गया। इसका पेयरिंग किसके साथ? ये इसके साथ, तो -gm² माइनस -gm²/r, इसका भी पेयरिंग हो गया, डन। सेकेंड पार्टिकल का भी डन, इसका पेयरिंग हो गया। अब लास्ट पेयरिंग हम किसका करेंगे? अरे लास्ट पेयरिंग हम इसका करेंगे, ये इसका लास्ट पेयरिंग। अब इसका लास्ट पेयरिंग जो होगा वो -gm²/r हो जाएगा, यही आंसर। उसे भी बनेगा, खाली टर्म हम लिख रहा हूं, मैं टर्म लिखा है, आंसर तो आ जाएगा। अरे रुको नहीं रे बाबा, ये आंसर है। अरे रहने तो, यही आंसर है। पेयरिंग अच्छा करना। चलो स्क्वायर ला पेयरिंग करो, चलो चलो, MM R जो होगा, R L/√3 होगा। सेंट्राइड का दूरिया L/√3 होता है। चलो स्क्वायर MM LL √2L आएगा। हाँ अभी करना। अरे डायगोनल नहीं, 4 को मास वर्टिसेस में रखा हुआ है, लो। नहीं, √2 वगैरह आएगा, डायगोनल भी आएगा, सीधा नहीं जुड़ता। डायगोनल भी आएगा। चलो फटाफट पेयरिंग करो, पेयरिंग। बस 2 डायगोनल 4 को लेंथ आएगा, बहुत सुंदर।
अरे डायगोनल मतलब डायगोनल में मैं पुट नहीं किया हूँ, ये कहना चाह रहा था। हाँ, 2√2। चलो इसका पोटेंशियल आएगा -4 GM² बाय L और -2 GM² बाय √2L। देखो ये आया क्या, 4 गो लेंथ वाला आया होगा और 2 गो डायगोनल वाला आया होगा। आ गया ना? बस यही आंसर है, रहने दो, यही आंसर है, यही आंसर है। ये है क्या? अरे ये है क्या? यही आंसर है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे वर्क डन डिटरमाइन करने का, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाह, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो एक चीज सुन लो, इधर देखना। अगर ऐसा क्वेश्चन में तुम्हें पूछेगा वर्क डन या पोटेंशियल, अगर वर्क डन पूछा तो समझो पोटेंशियल पूछ रहा है, और अगर पोटेंशियल, दोनों बराबर होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सुनना, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आप जानते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहां से क्वेश्चन बनने का, देखो कैसे क्वेश्चन बनने का, सर समझना बारीकी से। मैं पहला क्वेश्चन करूंगा कि सर एक मास m है और एक और मास जो है, एक और यहां पर है, दूरी l है, ऐसा इनिशियल, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। बोलेंगे कि अगर लेंथ हमारा ट्रिपल हो गया, अभी लेंथ L पर था, अगर लेंथ हमारा ट्रिपल हो गया तो L से ट्रिपल होने में कितना वर्क करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। L से ट्रिपल होने में कितना वर्क करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो 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 निकालना शुरू करो, और क्वेश्चन देंगे, निकालना शुरू करो। L से पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। बताइए U फाइनल किसका, 3L की L? 3L। ये आंसर आया क्या, देखो तो। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका साइड लेंथ L से 3L कर रहा हूं, L से 3L करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। चलो वो रिजल्ट यूज होगा, अभी जो रिजल्ट बताया था ना उसको यूज करना पड़ेगा। फिर से नहीं निकाले, कितना आ रहा है, L से 3L, तो U फाइनल हो जाएगा -GM², सॉरी, अरे नहीं 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 बाबा, -3 GM² बाय 3L। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर -2 GM, हाँ +2 GM आता।
ये आंसर है क्या? अरे यही आंसर है ना, ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर यहाँ ए है, यहाँ ए है, इसको बी सेपरेशन लिखने में, ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि ए से बी लिखने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, निकाल के देखो तो। ए से बी लिखने में, ए से बी लिखने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? ए से बी लिखने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? अच्छा इसको M1 M2 कर दो, रिजल्ट है। ए से बी लिखने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? नहीं स्क्वायर नहीं आएगा, M1 M2 आएगा। जी M1 M2 बाई खाली बी, हाँ 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस 1 बाई आएगा, सही है, आएगा ना? तो जी M1 M2 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, देखिए ये आंसर है क्या? अरे ये आंसर है क्या? बस आगे हम लोग लिखेंगे, आगे लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ या प्लैनेट, एक ही चीज है, अर्थ लिखो या प्लैनेट लिखो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या? अर्थ। सुनना, यहां से लगातार 3-4 को पीवाईक्यू दिया हुआ, अब एक फॉर्मूला बताएंगे, पुट करो सीधा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बट एक चीज मैंने बोलना चाह रहा हूं, उसको बारीकी से देखना, मैं फॉर्मूला ही लिखेंगे अभी, सुनो। क्या हेडिंग क्या था? यहां देखना, ये रेडियस r है, मास m है, सुनना बारीकी से, और यहां पर एक मास है m है। यहां देखो, अगर मास जो है सरफेस पर रहेगा तो इनिशियल क्या हो जाएगा? माइनस जी एम एम बाई आर होगा, अरे यही ना होगा यार, माइनस जी एम एम बाई क्या होगा? आर। अगर इसको एच हाइट ऊपर ले गए, एच हाइट ऊपर ले गए, यहां पर ऐसा है, एच हाइट ऊपर, अगर इसको एच हाइट ऊपर ले गए तो यहां फाइनल क्या लिखेंगे? मैं तरीका बता रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं, M1 M2 बाई R प्लस एच हो जाएगा। चलो कौन बड़ा, यू आई बड़ा है कि यू फाइनल बड़ा? यू आई बड़ा है, क्योंकि फील्ड ऐसे होता है, फील्ड की तरफ पोटेंशियल घटता है, फील्ड की तरफ पोटेंशियल घटता है, तो इधर घटेगा तो इधर बढ़ेगा, तो ऊपर जाने से एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऊपर जाने से एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना जी। अरे इसका फील्ड कैसा होता है? इसका फील्ड जो है ऐसा होता है, ये फील्ड है, तो इधर जो है, इधर पोटेंशियल घट रहा है, इधर पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है, तो इधर क्या होगा? बढ़ेगा। कौन बढ़ा, फाइनल की इनिशियल? माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यू फाइनल बड़ा है कि नहीं है? अगर इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं, अगर इसको सॉल्व करोगे पुट करके और यहां कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रिजल्ट, या मैं कर देता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देता हूं।
लिखते जाओ, समय नहीं देंगे। पहले यहाँ तक जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, थोड़ा अभी रिजल्ट लिखेंगे, वो काम का आएगा, वो काम का आएगा बस। अभी मैं एक फॉर्मूला लिखेंगे, अभी तरीका बता दे रहा हूं, एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं। सेम है, एलसीएम अभी लेंगे ना, अभी एलसीएम लेंगे, सेम है। चलो हो गया लिखा हुआ, अरे लिखा हुआ हुआ कि नहीं। अब इसको थोड़ा एलसीएम ले लो, इसको थोड़ा एलसीएम लेंगे हम। जी एम कैपिटल एम आर प्लस एच माइनस आर, आर आर प्लस एच, आर से आर कट गया, डेल्टा यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच बाई आर आर प्लस एच। अच्छा जीएम को जी आर स्क्वायर डालेंगे, कैसे डालेंगे मैं सिंस करके यहां लिख देता हूं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, जीएम को देखो यहां सिंस करके लिखा हुआ है। अरे सब आता है कि नहीं यार, तो यहां इसको जी आर स्क्वायर डालेंगे बाई आर आर प्लस एच, एक आर कैंसल होगा, एक आर कैंसल होगा, तो एम जी एच आर आर प्लस एच, ये न बचेगा बराबर है। आर को नीचे ले आओ, आर को नीचे ले आओ, एम जी एच बाई, इसको आर को नीचे ले आओ, तो एम जी एच बाई 1 प्लस एच बाई आर। ये फॉर्मूला भूलना नहीं बता रहा हूं, इसे 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा पीवाईक्यू में, इसको लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन लगातार है। अभी मैं एग्जांपल लेकर के बता देता हूं, यही फॉर्मूला स्टार कर लो बस, यही एम जी एच बाई 1 प्लस एच बाई आर, ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर एच मच लेसर होगा, अगर एच मच लेसर होगा आर से, तो तुम जानते हो कि यहां ये टर्म एच बाय आर भी 1 से छोटा होगा, मतलब ये टर्म ड्रॉप हो जाएगा, तो डेल्टा यू जो होगा वो एम जी एच होगा। ये तो जानता है यार, नियरर टू अर्थ सरफेस, नियरर टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का नजदीक में एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है कि नहीं है, एम जी एच होता है। बट ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब एच आर होगा, आर बाई 2 होगा, 3R होगा, इस टाइप का, इस टाइप का। और यहां कब लगाएंगे, जब सर एच हमारा 1 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा, अप टू 10 किलोमीटर होगा, इसके लिए लगता है। ठीक है, कुछ कंडीशन होता है तब लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। तो ये तुम्हारा रेडियस का कंपेरेबल में, और ये वेरी मच लेसर देन आर होना चाहिए, तब वो लगता है। ये दोनों फॉर्मूला है। चलो अब इसमें एग्जाम्पल लेंगे, पहला एग्जाम्पल लेने वाला हूं, इसका पहला एग्जाम्पल लेंगे,
ठीक है, इसका पहला एग्जांपल लेने वाला है। देखो, अगर एच हमारा आर के बराबर हो, अगर एच हमारा आर का बराबर हो, तब क्या आएगा? सुनो, अगर एच हमारा आर का बराबर हो तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? एम जी आर, और यहां हो जाएगा 1 प्लस आर बाय आर, तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा? एम जी आर बाई 2 हो जाएगा। ये पी वाई क्यू है, पूछा हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी जो एग्जांपल लेंगे पूछा हुआ है। चलो एच को पुट करो, 2r पुट करो। हाँ, ये भी पूछा हुआ है एच बराबर 2r। एच बराबर 2r। ये भी पी वाई क्यू है, ये भी पी वाई क्यू है। बन जाएगा, ऐसा लग जाएगा? दिक्कत है? नहीं, लग गया। रिजल्ट याद रखे, फटाफट बनाते जा। अब आगे देखो, आगे का कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, आगे का कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, लिख लो। हो गया? चलो रुको रुको, आ रहा हूं आ रहा हूं, सब पढ़ाएंगे। आगे जो है बहुत सारा क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी से बनता है, ठीक है। कभी कभी एनटीए जो है मैकेनिकल एनर्जी में फंसाएगा, तो थोड़ा सा हेडिंग लिख लेना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसे लगाते हैं अभी बताता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ क्या? मैकेनिकल एनर्जी। देखो कैसे बनता है इससे, यहां से क्वेश्चन कंफर्म है। कभी कभी क्या पूरा तुम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, मैकेनिकल एनर्जी लगा करके जो है बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। कैसे लगाते हैं, यहाँ कैसे मैकेनिकल को हम लोग लगा अप्लाई करते हैं, समझना। ये लिख लिया क्या? चलो एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं, सुनना, एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे कि मान लो ये m है और ये m है, ये दूरी l है। अभी रिलीज किया गया, सिंपली रिलीज किया गया, और इसको म्यूचुअल अट्रैक्शन कारण ये मूवमेंट होगा। जब ये तुम्हारा L/2 हो गया, जब ये L/2 हो गया तो इसका स्पीड क्या होगा, ये पूछा। ये मास वही रहेगा, मास चेंज नहीं करेगा, मास वही रहेगा। जब इसका लेंथ जो है हाफ हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा, तब स्पीड पूछेगा। कैसे निकालते हैं समझो, समझना बारीकी से। तो यहाँ u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। चलो कोई बता, u इनिशियल इनिशियल तो होगा माइनस gm² बाय एल होगा, पहला इनिशियल वो वाला। काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, रिलीज किया गया, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, रिलीज किया गया, रिलीज। चलो u फाइनल बताओ इसका, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस gm² बाय L/2, क्या बोलते हो? और काइनेटिक एनर्जी तो आएगा, दोनों स्पीड में है, दोनों स्पीड में तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू mv²। इसको 2 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना करो, सॉल्व करो, भी निकालो, सॉल्व करके भी निकालना है।
ऐसे ही क्वेश्चन मैकेनिकल, इसी को मैकेनिकल बोलते हैं। 2gm/L आएगा, बराबर है। अरे ये हो गया क्या, ये टर्म समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा है, समझे? अरे बढ़िया क्वेश्चन है, इधर देखो, ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे बढ़िया से। ये जो है यहां पर सर ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, ये सरफेस है, बढ़िया से समझे। और इसका मास m है, ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। या कोई भी प्लैनेट हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी प्लैनेट ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि अर्थ है से, कोई भी प्लैनेट ले सकता है, उसका जी हो जाएगा। चलो सर यहाँ h बराबर r हाइट से एक कोई बॉल को मैंने ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप समझते हो? ड्रॉप मतलब समझते हो ना, गिराया जा रहा है, देखो कितना हाइट से छोड़ रहे सर। h बराबर r हाइट से मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, तो मेरे को क्या पूछा है मालूम है? मेरे को पूछा है कि सर यहां देखो, यहां देखो, कहता है कि सर जस्ट बिफोर हीटिंग, जस्ट बिफोर हीटिंग इसका मास m है, तो जस्ट बिफोर हीटिंग इसका स्पीड क्या होगा, ये पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बिना कंजर्वेशन का नहीं बनेगा, लिख लेना, बिना कंजर्वेशन का नहीं बनेगा, कंजर्वेशन लगाना ही पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन, कंजर्वेशन लगाओ, बन जाएगा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी वो फॉर्मूला मत लगा देना, mgh वाला मत लगाना, वो हो जाएगा तुम्हारा mgr/2 होगा। हाँ इनिशियल mgr/2 होगा, ठीक है। काइनेटिक दोनों जीरो नहीं होगा, एक जीरो होगा, इनिशियल ड्रॉप किया गया। जस्ट बिफोर हीटिंग द ग्राउंड, देखो u इनिशियल जो होगा, u इनिशियल जो होगा वो mgr/2 होगा, क्या बोलते हैं? mgr/2 होगा, आएगा ना। इनिशियल काइनेटिक क्या हो जाएगा? जीरो। इनिशियल काइनेटिक क्या होगा? जीरो। अच्छा u फाइनल जीरो होगा? नहीं जीरो नहीं होगा, यहां रहेगा, u फाइनल जीरो नहीं होगा, माइनस जी कैपिटल M छोटा m बाय r होगा, बराबर है। और ये कितना हो जाएगा? हाफ mv²। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। gm को gr कर देंगे वहां, अरे यहां gm को gr कर देंगे ना, सिंप्लीफाई करने के लिए। ये समझा कि नहीं समझा? जीएम को, हाँ gr² यहां से लिखे ना, g बराबर आप जानते हो ना gm/r² होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से रिप्लेस हम करते रहते हैं, यहां से मैं रिप्लेस करता हूं। देखो सिंप्लीफाई कर लो यार, यही आंसर है,
ये है ना, ये आंसर आएगा ना, माइनस ये आएगा √3GR आएगा। अरे ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बनेगा कि नहीं? कंजर्वेशन समझा कि नहीं समझा? बिना ऐसा क्वेश्चन बिना कंजर्वेशन का नहीं बनेगा, सिंपल। एक फॉर्मूले लिख लो, सीधा पुट करो, सीधा सीधा आंसर दिख जाएगा, वहां इतना नहीं लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला भी लिखता हूं, चलो एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं शॉर्टकट वाला, पुट करो सीधा आंसर लिख लो। शॉर्टकट वाला, पुट करो सीधा आंसर, पुट करे। अच्छा ये कहां से निकाले हैं? मैं कंजर्वेशन लगा के निकाल रहा हूं, बस खाली पुट करना है, निकालना नहीं है। पुट करे सीधा आंसर, H बराबर R निकालो, 2GHR 1 प्लस यहां 1 हो जाएगा। अरे इसे GR आ रहा है यार, √GR, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या?